अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तारीख का एक इंतहाई अहम बाब खोला है। सुप्रीम कोर्ट ने वो किया है जो इस मुल्क को आज़ादी मिलने के फ़ौरन बाद इंसाफ पसंद कानून साज इदारों को कर देना चाहिए था। सच पूछिए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख रकम की है, एक ऐसी तारीख कि जिसे इस दौर में रकम करने के लिए कलम कागज़ की नहीं बल्कि लोहे के जिगर की ज़रूरत है। इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमन्ना को इस मुल्क के हज़ारों लाखों मजलूमों की तरफ से सौ सलाम पेश करने को जी चाहता है। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से भी ज़्यादा अरसे से इस मुल्क की हुकूमतें गद्दारी की दफ़ा 124A का बेदरेग इस्तेमाल करती आ रही हैं। इस गुनाह कबीरा का इर्तिकाब किसी एक पार्टी ने नहीं बल्कि सभी पार्टियों ने किया है, लेकिन पिछले 7-8 बरसों में इसका जिस बड़े पैमाने पर नाजायज़ इस्तेमाल हुआ है, इसकी कोई मिसाल माजी करीब में नहीं मिलती। अंग्रेज़ों के ज़माने में इसका बेदरेग इस्तेमाल आज़ादी के मतवालों और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने वालों के ख़िलाफ़ हुआ, लेकिन फ़ी ज़माना इसका इस्तेमाल उन सियासी मुखालिफिन तक के ख़िलाफ़ किया गया जिन्होंने हुकूमत के तरीक़ेकार से इख्तिलाफ़ किया। यहाँ तक कि कोरोना के ज़माने में जिन सियासी मुबस्सिरीन ने हुकूमत को उसकी नाकामियों की तरफ तवज्जो दिलाई, उनके ख़िलाफ़ भी पुलिस ने इस दफ़ा के तहत मुक़दमात दर्ज कर लिए। इस तरह के कई मुक़दमात सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आए और अदालत की मुख्तलिफ बेंचों ने इस दफ़ा के नाजायज़ इस्तेमाल पर अपनी नागवारी का इजहार भी किया। ताज़ा मिसाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की है, जिन्होंने इस दफ़ा के नाजायज़ इस्तेमाल का मुआजना लकड़ी काटने वाली लोहे की उसारी से किया जो कोई चीज़ बनाने के लिए बढ़ई को दी जाती है, और वो महज कोई दरख्त काटने के बजाय पूरा जंगल ही काट देता है। मौजूदा हुकूमत इब्तिदा में नहीं चाहती थी कि इस दफ़ा के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट आइनी और क़ानूनी जायज़ा ले। उसने अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए एक हलफनामा भी दायर कर दिया था, जिसमें कहा था कि वो इस दफ़ा पर नज़रसानी करने या अदालत के ज़रिए इस पर गौर करने के हक़ में नहीं है। लेकिन जब उसने अदालत का रवैया देखा तो एक दूसरा हलफनामा दायर करके वादा किया कि वो इस दफ़ा पर नज़रसानी करने को तैयार है। यही नहीं, अटॉर्नी जनरल को ये इल्म भी हो गया कि इस दफ़ा का नाजायज़ इस्तेमाल भी हो रहा है। उन्होंने इसकी मिसाल देते हुए बताया कि हनुमान चालीसा पढ़ने तक के ख़िलाफ़ इस दफ़ा के तहत गद्दारी का मुक़दमा दर्ज किया जा रहा है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे के ज़रिए मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान का मसला उठाने के बाद आज़ाद मेंबर पार्लियामेंट नवनीत राणा और उनके शौहर MLA ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की ज़िद की थी। इसके अलावा राज ठाकरे ने भी ऐलान किया था कि अगर मस्जिदों से स्पीकर पर अजान देने का सिलसिला न थमा तो उनके लोग हर मस्जिद के आगे स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हुकूमत महाराष्ट्र ने नवनीत राणा और उनके शौहर के ख़िलाफ़ इसी तरह यानी 124A की दफ़ात के तहत मुक़दमा दर्ज कर लिया था। लिहाजा अटॉर्नी जनरल ने इस वाक़ये को इस दफ़ा पर गौर करने और मरकज़ी हुकूमत के तब्दील शुदा मौक़िफ़ के जवाज़ के तौर पर पेश किया था, और ये बताने की कोशिश की थी कि मरकज़ी हुकूमत इस सिलसिले में बहुत संजीदा है। लेकिन चीफ जस्टिस ने मरकज़ी हुकूमत को उसी के हिसार में मुक़य्यद कर दिया। गुज़िश्ता 11 मई को अदालत ने अपने हुक्म में अटॉर्नी जनरल के ज़रिए पेश करदा इस मिसाल को बतौर मिसाल शामिल किया और अदालत के ज़रिए इस दफ़ा के इस्तेमाल पर अबूरी पाबंदी के जवाज़ के तौर पर इसी मिसाल को पेश किया। अदालत ने तमाम ज़ेर इल्तिवा मुक़दमात में पेशरफ्त पर तो पाबंदी लगा दी है, साथ ही कोई भी नई FIR इस दफ़ा के तहत उस वक्त तक नहीं लिखी जा सकेगी जब तक हुकूमत इस पर नज़रसानी करके किसी नतीजे पर नहीं पहुँच जाती। बहरहाल ये क़ज़िया बड़ी तफसील से लिखे जाने का मुतक़ाज़ी है। बहुत से मुबस्सिरीन इस पर लिखेंगे भी, लेकिन सरेदस्त ये बात ज़्यादा अहम है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी ताकत से दिखाया है कि हुकूक़ इंसानी के मामले में वही सुप्रीम है, और ये कि अगर वो चाहे तो ताकतवर हुकूमत भी उसके सामने बेबस हो जाती है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मुल्क के 10,000 से ज़्यादा उन अफराद को राहत देने का सामान फराहम कर दिया है जो इस सख्त दफ़ा के तहत जेलों में सड़ रहे हैं। इस दफ़ा के तहत 2 साल से पहले कोई मुल्जिम अदालत के रूबरू अपनी दास्तान रंजो अलम लेकर नहीं आ सकता, यानी उसे 2 साल से पहले ज़मानत मिलने का कोई इम्कान नहीं होता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ऐसे तमाम मुतासरीन को मकामी मुजाज अदालतों से रुजू करने का हक दे दिया गया है। अभी ये क़ज़िया ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ये एक बहुत तारीख़ साज मरहला है। इसके लिए चीफ़ जस्टिस NV रमन्ना तमाम मज़लूमीन की तरफ से शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं। रोज़नामा ख़बरें पर शाये एक तहरीर जिसके लिखने वाले हैं M वदूद साजिद, और इसे पेश किया आपके मेज़बान राही हिजाज़ी ने। वीडियो में पेश करदा इस बात के ताल्लुक़ से आपकी क्या राय है? आप कुछ कहना चाहें तो तबसरे के खाने में अपनी राय हमसे शेयर कर सकते हैं। हमें आपकी राय से इस्तिफ़ादा करते हुए खुशी होगी। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।